स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आमतौर पे बच्चों को इन पॉइंट से जुड़ी हुई एंट्रीज बनाने में दिक्कत आया करती है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपको ये वीडियो में समझा दूंगा इनके बारे में, इनसे रिलेटेड एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके बाद आप लोगों को इनसे जुड़ी हुई एंट्रीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 lakh एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने 1 लाख के गुड्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा है, ठीक है बच्चों। तो यह बात याद रखिएगा बच्चों कि जो भी परचेज या सेल रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स, वो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही रिकॉर्ड की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस एंट्री में केवल आपका ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी 90,000 से। जो गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹1 लाख, उसमें से 10% दैट इज 10,000 ट्रेड डिस्काउंट के माइनस कर दीजिए, और जो नेट वैल्यू आएगी आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, उससे ये आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैश एक एसेट है और एसेट अगर कम होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है बच्चों। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। सेम रूल एसेट का होता है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, और फिलहाल आपका कैश जो है वो कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। परचेज एक्सपेंस है और बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है। आइए एक और ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश जिनका लिस्ट प्राइस है ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट है 5%। आपने फुल अमाउंट पे कर दिया ऑन द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन खरीदा उस दिन ही आपने सारा पैसा पे कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चों, आप जो गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹1 लाख, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए जो कि 10,000 है, बचा 90,000। जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होंगे तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अब जो नेट वैल्यू आएगी आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, आपको उस पर कैश डिस्काउंट निकालना है, जो कि निकलेगा 90,000 का 5%, जो कि आएगा 4,500। तो रियल में जो आप कैश पे करेंगे, एक्चुअल में जो आप कैश पे करेंगे वो 85,500 करेंगे। अब इनमें से हमारी एंट्री में कौन कौन जाएगा ये देख लीजिए बच्चों। इसको आप कहीं नहीं लिखेंगे एंट्री में, इसको आप कहीं नहीं लिखेंगे एंट्री में। परचेज में तो आप डालेंगे 90,000 ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद का अमाउंट, डिस्काउंट में आप डालेंगे 4,500, और जो कैश में डालेंगे वो 85,500 है। परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा विद ₹90,000। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैश एक एसेट है और वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई वो क्रेडिट हो जाएगा विद ₹85,500। और डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट होगा। द रीजन इज कि डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है विद ₹4,500, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एंट्री बनी है इस पॉइंट की। इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था। आपको ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होंगे क्वेश्चन में, तो आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और डिडक्ट करना है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। जो नेट वैल्यू आएगी उसे परचेज में काउंट करना है। अब इस नेट वैल्यू पे आपको कैश डिस्काउंट निकालना है जो कि आया 4,500, और जो एक्चुअल में आपने कैश पे किया है वो 85,500। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता,
दैट्स वाई हमने लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट दोनों को क्रॉस लगा दिया। परचेज जो रिकॉर्ड की जाएगी वो नेट वैल्यू पे की जाएगी जो कि 90,000 है, और डिस्काउंट रिसीव में 4500 जाएगा। डिस्काउंट रिसीव में कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, और जो एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है वो 85,500 है, उससे कैश अकाउंट राइट हो गया बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस और द कैश इज डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं जहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, और आपसे कहा गया है कि इस बार आप सारा पैसा जो है वो तुरंत नहीं पे कर रहे हैं, केवल 60% पैसा ही तुरंत पे कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ परचेज। ठीक है बच्चों, तो आपने गुड्स खरीदे हैं जिनकी लिस्ट प्राइस है ₹1,00,000। एक्स से खरीदे हैं गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे हैं, 5% कैश डिस्काउंट पे खरीदे हैं, और आप केवल 60% पैसा ही परचेज की डेट पे कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे अमाउंट में निकलता है, चाहे आप गुड्स उधार खरीदें चाहे कैश में खरीदें। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड्स उधार खरीद रहे हैं या कैश में खरीद रहे हैं, वो तो पूरे अमाउंट में निकलेगा, दैट इज ₹1,00,000। लेकिन कैश डिस्काउंट को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस पे निकाला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट केवल उस अमाउंट पे निकाला जाता है जितना कैश में पे किया जा रहा है। ठीक है, तो जितना उधार होगा उस पर कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए इसकी एंट्री कैसे बनती है वो देखते हैं, और उससे पहले ये देखते हैं कि कैश डिस्काउंट कितना निकलेगा और हमें कैश पे कितना करना होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिख लीजिए जो कि है 1,00,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए जो आएगा 10,000, बचा आपका 90,000। इसे आप नेट वैल्यू ध्यान रखिएगा, इस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप इसके दो हिस्से कर लीजिए नेट वैल्यू के, एक कैश और एक क्रेडिट। ठीक है, सपोज ये कैश ट्रांजैक्शन है और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो 90,000 का 60% हो गया 54,000, इतना कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और 90,000 का 40% हो गया 36,000, इतना आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। अब आपको जो कैश डिस्काउंट निकालना है वो उस वाले पार्ट पे निकालना है जो आप कैश में पे कर रहे हो, इस वाले पे नहीं निकालना। तो कैश डिस्काउंट है आपका 5%, जो कि 54,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 2,700, और जो आपका नेट अमाउंट पे किया जाएगा वो आएगा 51,300। सही है बच्चों, इस पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं निकला तो मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूं केवल, और इसको 36,000 एज इट इज कैरी कर रहा हूं नीचे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारी एंट्री में अमाउंट किस तरह से फिल किए जाएंगे। मैं आपको साथ साथ एंट्रीज भी बना के दिखा रहा हूं, एंट्री, और फिर बाद आपको दिखाऊंगा ये अमाउंट फिल कैसे किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों हम कर तो परचेज ही रहे हैं, और परचेज एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होगा, तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। कैश पे करने की वजह से कैश क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज कैश डिक्रीज हो रहा है। डिस्काउंट जो मिला है कैश डिस्काउंट वो हमारे लिए इनकम है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जितना गुड्स उधार खरीदा है हमने उसके लिए हमारा क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा जिसका नाम है एक्स। ठीक है बच्चों, तो एंट्री तो बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू एक्स अकाउंट, या टू एक्स केवल। अब इनके अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो समझ लीजिए। एक बार एंट्री का लॉजिक दोबारा समझ लीजिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज इट इज एन एसेट और वो डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है बिकॉज इट इज एन इनकम और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एक्स क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ही इज ए क्रेडिटर और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट की जाती है, दैट्स व्हाई। अब इनके अमाउंट कैसे भरेंगे वो समझ लीजिए बच्चों। जो ये नेट वैल्यू है 90,000 इसको तो डाल दीजिए परचेजेस में। सही है बच्चों, कैश में वो अमाउंट डालिए जितना आप कैश पे कर रहे हैं। कितना कैश पे कर रहे हैं 51,300। डिस्काउंट रिसीव में वो अमाउंट डालिए जो आपको कैश डिस्काउंट मिला है, दैट इज 2,700, और एक्स में वो अमाउंट डालिए जो कि उधार वाला अमाउंट है, दैट इज 36,000। आप इनको जोड़ के देख लीजिए 90,000 के बराबर आएगा। तो परचेज में आएगी नेट वैल्यू, क्रेडिट वाला जो टोटल है ये आएगा आपका क्रेडिटर में, ये आपने कैश पे किया है तो ये उसमें आएगा कैश में, ये डिस्काउंट रिसीव है, जो कैश डिस्काउंट है वो आपका डिस्काउंट रिसीव में आ गया।
तो ये 4 चीजें जाएंगी, दिस 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 एंड दिस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। परचेज में जो नेट वैल्यू थी वो गई, एक्स में जो क्रेडिट अमाउंट था वो गया, डिस्काउंट रिसीव में जितना डिस्काउंट मिला कैश में वो वाला गया, ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं आता, ध्यान रखिएगा, और कैश अकाउंट आपका 51,300 से क्रेडिट हुआ। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, ताकि आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस पॉइंट की। आपने गुड्स खरीदे हैं जिनकी लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख, ये खरीदे हैं वाई से, आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे हैं, 5% कैश डिस्काउंट पे खरीदे हैं, और आप 80% पैसा इमीडिएटली पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो पूरे लिस्ट प्राइस पे निकलेगा जो कि 2 लाख है, उसका 20% हो गया 40,000, बचा 1,60,000। अब कैश डिस्काउंट पूरे 1,60,000 पे नहीं निकलेगा, आप इसके 2 हिस्से करिए, पहला हिस्सा हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा क्रेडिट। यहां पर कैश का मतलब मेरा कैश ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब ये कैसे होगा वो देख लीजिए। इसका 80% होता है बच्चों 1,28,000 और 20% होता है 32,000। अब जो कैश डिस्काउंट निकलेगा वो केवल 1,28,000 पे निकलेगा, जो कि आएगा, इसका 5% होता है 6,400, माइनस करके आएगा, ये आएगा 600, ये आएगा 1,21,600। इसमें कोई कैश डिस्काउंट नहीं निकलेगा, तो ये 32,000 ही रहेगा। आइए पहले एंट्री बना लेते हैं और फिर अमाउंट फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इस बार पेमेंट आप चेक से कर रहे हो, कैश से नहीं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड कैश डिस्काउंट है ना कि ट्रेड डिस्काउंट, और टू वाई जो हमारा क्रेडिटर है। सबसे पहले परचेज का अमाउंट फिल कर लीजिए जो कि आएगा 1,60,000। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो भी प्राइस आता है वही आपका परचेज या सेल में जाया करता है। ठीक है बच्चों, बैंक में वो अमाउंट डालिए जितना आपने पे किया, 1,21,600। डिस्काउंट रिसीव में कैश डिस्काउंट डालिए जो कि आया 6,400, और जितना क्रेडिट का टोटल है वो जाएगा एक्स में, दैट इज ₹32,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी इस पॉइंट की एंट्री बनी है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों हमने जो पिछली 2 ट्रांजैक्शन देखी वहां पर हम कुछ पैसा कैश पे कर रहे थे, चाहे चेक से पे कर रहे थे, बाकी उधार था। अब एक ऐसी ट्रांजैक्शन देखते हैं जहां पर हम कुछ पैसा कैश पे कर रहे हैं और कुछ पैसा चेक से पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में किस तरह से एंट्रीज बनाई जाएंगी आइए देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2 lakh at 10% trade discount and 5% cash discount, paid half amount by check and balance half in cash। पिछली 2 ट्रांजैक्शन में हमने ये तो बताया था कितना चेक से पे कर रहे हैं या कितना कैश पे कर रहे हैं, मगर बाकी के बारे में नहीं बताते थे, तो हम मानते थे वो उधार है। ठीक है, जो एक्स से खरीदा जो वाई से खरीदा उनको उधार मान लिए बचे हुए को। लेकिन यहां तो हम आधा पैसा चेक से पे कर रहे हैं और आधा कैश पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पे ही ये कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल है, चाहे पेमेंट चेक से किया जाए या पेमेंट कैश से किया जाए। तो इस तरह से ये पूरी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन ही है। आप क्या करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह से एंट्री बनाएंगे आइए देखते हैं। लिस्ट प्राइस है ₹2 lakh, ट्रेड डिस्काउंट है
10% जो कि आया 20,000, इसे माइनस कर दीजिए, बचा 1,80,000। अब इसी पे कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए, क्योंकि इसका आधा पैसा कैश से जाएगा, आधा चेक से जाएगा, और पेमेंट चाहे कैश से हो चाहे चेक से हो, कैश डिस्काउंट दोनों पे एप्लीकेबल है। तो इस पूरे अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए। 5% आ गया 9,000, बचा 1,71,000। इसके दो हिस्से कर दीजिए, 85,500, 85,500। इतना आप कैश में लिख दीजिएगा, इतना आप बैंक में लिख दीजिएगा। ये कहीं नहीं आएंगे, ये परचेज में आएगा और ये डिस्काउंट रिसीव में आएगा। ठीक है बच्चों। अब रही बात एंट्री की, तो वो भी देख लीजिए बच्चों। जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इस बार एक्स का वाई का किसी का नाम आएगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस में तो 1,80,000 आएगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला। ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं आता, आप जानते हैं। बैंक में 85,500, कैश में 85,500 और डिस्काउंट रिसीव में 9,000। इस तरह से बच्चों ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करे वो सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेजेस थी। ठीक है। अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी ट्रांजैक्शन जहां पर आप सेल कर रहे होंगे, और क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों।